मैं छाती ठोक के कहती हूँ, उससे ज्यादा उसकी माँ बाप से ज्यादा मैं स्वर्ण हूँ। मेरे में स्वर्ण के 100% कूट कूट के लक्षण भरे हुए हैं। ये जो संविधान है ये अकेले किसी के बाप का नहीं है, ये हम सबका है। बाबा साहब ने सभी को समान अधिकार दिए। अमित शाह ने खुल के कहा कि हम SC ST OBC के जो आरक्षण है वो से हम खत्म कर देंगे। आपने रोजगार खत्म कर दिया, अब आप एक लड़ाई और करवा रहे हैं दो भाइयों में, क्या आरक्षण वाली। एक तरफा फैसले हो रहे हैं, ऊपर तक जज मजिस्ट्रेट जो फैसला करने वाले हैं वो तलक मनुवादी लोग हैं, ऊंची कास्ट के लोग हैं, तो वो हर तरह से दमन हो रहा है। हमारी पहचान क्या है? SC है, ये तो चमार है, ये तो हम नहीं भजन कर सकते। हमको हमारा तो नाम पूछ के कहा जाता है। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अत्याचार चरम पे है, शोषण चरम पे है। इस पे क्यों नहीं बात करते कि जो सांसद हो उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो? आप गवर्नमेंट जॉब देने के लिए रिकॉर्ड करते हैं। बस हमारे समाज को कटोरे में स्टैंडर्ड भीख देते रहो, बच्चे पैदा करते रहें और वोट अंगूठा लगाते रहें। उनको सिर्फ वोट चाहिए। जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श माना वो लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। मेरा नाम रीना बौद्ध है, मैं रजापुर गाजियाबाद से आई हूँ। रीना जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आज आप लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन भारत बंद का जो असर है वो आपको दिख रहा है बाहर कहीं? भारत बंद का मतलब बहन जी का ये उद्देश्य नहीं था कि हम सड़कों को जाम करेंगे या दुकानों को बंद करेंगे या किसी राजनीतिक संपत्ति को तोड़ेंगे। ये बहन जी का आदेश था, हमें ज्ञापन देना है, बिल्कुल शांति तरीके से देना है और अपनी बात को रखनी है। तो यदि सरकार नहीं झुकती है या हमारी बात को नहीं मानती तो वो बहन जी जैसा हमें आदेश देंगी वैसा हम करेंगे। बहन जी की पार्टी से हैं, BSP से हैं? मैं BSP की कट्टर सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक BSP को ही समर्थन रहेगा, वोट रहेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जो फैसला है पूरा क्रीमी लेयर वाला, जो SC ST में उपवर्गीकरण का जो पूरा फैसला है, आपको क्या लगता है सरकार के दबाव में दिया गया है वो पूरा? ये सरकार एक तरफा फैसले हो रहे हैं, ऊपर तक जज मजिस्ट्रेट जो फैसला करने वाले हैं वो तलक मनुवादी लोग हैं, ऊंची कास्ट के लोग हैं, तो वो हर तरह से दमन हो रहा है। उसका असर आप ये देख रहे हो, DM ऑफिस में DM खुद जो है ज्ञापन लेने नहीं आए हैं। कितने लोग परेशान हैं, कई घंटे से हम बिना पानी और पिए खाना खाए हुए हम लोग भरी दोपहरी में खड़े हुए हैं, लेकिन DM बाहर नहीं आ रहे। ये जो है जो सत्ताधारी सरकार है उसके सपोर्ट में ही ये सारे काम हो रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आगे की योजना क्या बना रहे हैं आप लोग? आज तो बहन जी से कुछ लोग कह रहे हैं कि भी कभी कौन कहता था कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती, या तो बहन जी ने सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्टरों को उतार दिया है। तो बहन जी का आदेश ये है ना कि हमें शांति तरीके से जो है अपना ज्ञापन देना है, तो शांति तरीके से सब कुछ हो रहा है। लेकिन शायद ये प्रशासन ये भूल गया है कि 2 अप्रैल को हमने किस तरह से उग्र रूप धारण करा और सरकार को झुकना पड़ा। यदि सरकार हमारी शांति से बात नहीं मानती है तो शायद हमें 2 अप्रैल का आंदोलन दोबारा करना पड़ेगा। इसका क्या है कि यदि परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल गई है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। अब आप ये बताइए, किसी व्यक्ति को जो है एक नौकरी मिल गई चपरासी की, 22-23 हज़ार उसकी तनख्वाह है, 2-4 बच्चे हैं और वो किराया भी दे रहा है, जैसे तैसे वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो क्या उम्मीद करेगा मेरे बच्चों को सरकारी छोटी मोटी नौकरी मिल? आपको न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये तो हमें बाबा साहब ने हक अधिकार दिया है। ये जो संविधान है ये अकेले किसी के बाप का नहीं है, ये हम सबका है। बाबा साहब ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, किसी एक जाति वर्ग के लिए नहीं। लेकिन जो बाबा साहब ने SC ST वर्ग को जो एक सूची में दलितों को बांधा था कि भाई ये एक वर्ग वो है पिछड़ा SC ST वर्ग, इनको आरक्षण मिलेगा, इन्होंने उसमें भी बंटवारा करने की कोशिश की, उनमें भी मतभेद करने की कोशिश की कि हम एक वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे, दूसरे वर्ग को देंगे, जिससे कि आपस में वो लड़ेंगे। एक वर्ग में यदि नौकरी के लिए कोई जो नहीं है उस टाइम पे सीट के लिए और दूसरे वर्ग में है, ये दूसरे वर्ग को देंगे नहीं, पहले वर्ग में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ये जो है सवर्णों को वो सीट खत्म कर देंगे एक तरीके से, सवर्णों को वो सीट चली जाएगी। तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली आरक्षण को ख़त्म करने वाली बात है और यही वजह है कि इन्होंने प्राइवेट सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट RK अमित है। सरकार जो है वो जानती है कि SC ST जो है वो बहुत बड़ा समूह है, भारत में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो SC ST वर्ग की है। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि देश की जो जनता है वो क्या चाहती है। देश की जनता की बात छोड़ो, देश का युवा क्या चाहता है। देश का युवा चाहता है कि उसे रोजगार मिले, वो आप नहीं दे पा रहे हैं।
SC/ST जो वर्ग है वो भी बेचारा पिछड़ा हुआ पहले था, अब और पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनियां थी वो आपने प्राइवेट कर दी, आपने रोजगार खत्म कर दिया। अब आप एक लड़ाई और करवा रहे हैं दो भाइयों में, क्या? आरक्षण वाली, कि आपको जो हिस्सा मिलना था अब वो दो भाइयों में लड़वा देंगे कि तुझे हिस्सा मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। जबकि गवर्नमेंट को इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बात करनी चाहिए थी युवाओं के आधार पर, रोजगार पे, एजुकेशन पे, मेडिकल पर, ट्रांसपोर्ट पे, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। एक नया मुद्दा आ गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपको क्या लगता है ध्यान भटकाने के लिए है सारे मुद्दे? जी हाँ, बिल्कुल ध्यान भटकाने के लिए है। आपको जब भी गवर्नमेंट कोई नया आदेश पारित करती है तो उससे पहले जो है जनता का जो है वो ध्यान भटकाती है। आज हम इस पे लड़ रहे हैं, कुछ समय के बाद देखना बीजेपी गवर्नमेंट जो है कोई एक नया आदेश पारित कर देगी और हम जो है उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, जब जितने भी सांसद शपथ लेते, विपक्षी पार्टियों की मैं बात करूं, संविधान लेकर शपथ ली जा रही थी, लेकिन जब मुद्दे की बात आई, जब बहुजन समाज के मुद्दे की बात है, तो कोई भी विपक्षी पार्टी आप लोगों के साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ नेताओं बिकाऊ होते हैं, बिन पैंती के लोटे हैं, जिन्हें अपना फ़ायदा चाहिए तो वो जब हमसे वोट चाहिए होते हैं तो हमारे हक की बात करते हैं और वहाँ पे जाने के बाद हमारा हक भूल जाते हैं। हमारे फ़ायदे नुकसान की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं अपने फ़ायदे नुकसान की। आज के डेट में जो है हमें चाहिए कि सरकार, आप सरकार से ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो पार्षद बने, जो विधायक बने, जो सांसद बने, उसकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए? आप इस पे बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपके परिवार में ऐसे ऐसे सांसद हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है या फिर उनकी एजुकेशन बहुत कम है। आप इस पर क्यों नहीं बात करते कि जो सांसद हो उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो? आप गवर्नमेंट जॉब देने के लिए रिकॉर्ड करते हैं कि उस पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। अब आप उस पर बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि जो सांसद हैं वो आपके भाई हैं, वो आपकी सरकार गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, इसलिए आप उनके विपक्ष में बात नहीं करते। आपको क्या लग रहा है सरकार की मंशा क्या नजर आती है अभी तक की? सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है वो बहुत गंभीर है। वो चंद लोग जो हैं उनके आधार पर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है ये सरकार काम कर रही है। भैया, सरकार की मंशा बताएं क्या है? सबकी आंखें खुली हैं, लेकिन जानबूझ के सब बिल्ली, मतलब सब सोच रहे हैं कि मैं बिल्ली हूँ बाकी सब चूहे हैं। सरकार जो ये समझ रही है मैं बिल्ली सब चूहे हैं। बस हमारे समाज को कटोरे में स्टैंडर्ड भीख देते रहो, बच्चे पैदा करते रहें और वोट अंगूठा लगाते रहें। उनको सिर्फ वोट चाहिए। अरे स्वास्थ्य पे उनका ध्यान नहीं, परिवार नियोजन पे उनका ध्यान नहीं, मतलब आरक्षण में आपस में भेदभाव करके लड़ाना। भाई जातियाँ यहाँ कौन लाया? यही लोग जाति लाए। जाति कहीं इस पे या किसी इस पे छाती पे लिख के नहीं आई है। अगर कोई कहे कि हम स्वर्ण हैं, मैं छाती ठोक के कहती हूँ उससे ज़्यादा उसकी माँ बाप से ज़्यादा मैं स्वर्ण हूँ। मेरे में स्वर्ण के 100% कूट कूट के लक्षण भरे हुए हैं। राम भजन, कृष्ण भजन, सीता भजन कोई भी मेरे से करवा लो, सब करने को तैयार हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पहचान क्या है? ऐसी है, ये तो चमार है, ये तो हम नहीं भजन कर सकते। हमको हमारा तो नाम पूछ के कहा जाता है, दिया राशन कार्ड बनवाओ, रात को सो जाओ। परिवार नियोजन की जरूरत नहीं है, बस बोर्ड की जरूरत है। हमें पैदा करते रहो औलादों को, बस ये जनता वो चाहती है। आप मुझे बात बताइए, जब ये चुनाव हुए थे, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, पूरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरा मुद्दा बुनाया कि 400 पार संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। सबसे ज़्यादा जो वोट मिली है उनको SC/ST समाज की वोट मिली है। लेकिन जब मुद्दे की बात आई तो कोई से भी सांसद, अखिलेश यादव ने, जो अखिलेश यादव के कुछ तमाम सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस फैसले का, कि मैंने तो अभी तक किसी भी बीजेपी को वोट नहीं दी। नहीं, हमारे समाज जो है, जो भी देखो अभी इलेक्शन हुए, हमारे समाज जो खाली इस बात में बहक जाता है कि हमारे बाबा साहब की तस्वीर हाथ में ली हुई है, हमारे संविधान को लिया हुआ है। अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, इन्होंने अरे तुम्हारा संविधान खतरे में है, तुम्हारा संविधान खतरे में है, और हमारा भोला समाज उनके बहकावे में आ गया और सबने उनको वोट दे। बहकावे में थे। मैं तो वोट ही नहीं देती हूँ भैया। जब से ये सरकार आई है इसने सारा प्राइवेटीकरण कर दिया। 10,000 देगी भैया, पानी पीता रहे, खाता रहे, ये नहीं है। जान सब रहे हैं। अब मोदी को कहते हैं उनके आस औलाद नहीं, योगी को कहते हैं उनके घरवाली नहीं, फलाना नहीं। भैया वो सब बिकाऊ हैं। वाल्मीकि जो समाज है वो तो इस फैसले का पूरा स्वागत कर रहा है। किसका?
अरे तो वो तो भ्रम है ना। वाल्मीकि हमसे नहीं जुड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए, उनको कोई भंगी कह के नहीं गिराता, क्योंकि वो तो पहले से ही ताकतवर हैं, है नहीं, एक हैं। हमको देख रखा है। जाति में अगर छोटी में आते हैं तो और कोई नहीं। कौन अरे जा रहा है ये चमार, हम पे मोहर लगा रखी है पक्की। हम ही बाबा साहब आरक्षण मतलब ये बना संविधान तो हमारा बाबा साहब का, तो बाबा साहब हमारा। भैया ये पूरा देश संविधान का बाबा साहब ने संविधान बनाकर उनको आज़ादी दी है। उस चीज़ को सब भूले बैठे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान गुलाम है, पहले भी था और आज भी है, और गुलाम रहेगा जब तक जातिवाद रहेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरा नाम पूनम बौद्ध है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पूनम जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आज आपने भारत बंद का ऐलान किया है, बाहर उस चीज़ का असर क्यों नहीं दिख रहा है अभी तक? नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली आप देखिए जाकर सोशल मीडिया पर देखिए, सब जगह इसका असर दिख रहा है। पूरे भारत में हो रहा है। आप सुबह से 6 बजे से देख लीजिए, पूरे भारत में ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, सब जगह इसका वो दिख रहा है। असर क्यों नहीं दिख रहा? और सरकार के कानों में ये बात बहुत अच्छी तरीके से जाएगी, क्योंकि हम अपना आरक्षण किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं। लेकिन वहीं दूसरी जो वाल्मीकि समाज जो है वो इस फैसले का पूरे तरीके से स्वागत कर रहा है। देखिए, जो वाल्मीकि समाज हमारे छोटे भाई हैं, उनका जो ब्रेन वॉश किया गया है, कि हम उनका हिस्सा खा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे, क्योंकि कोई भी नौकरी पाने के लिए हर चीज़ को क्वालिफाई करना पड़ता है। आप 10th करोगे, 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, उसके आगे आप फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद रिजर्वेशन का प्रावधान है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, घर में आप बैठ जाओगे, सरकार कहेगी कि आओ और मैं तुम्हारी नौकरी दे रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श माना, वो लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहिब की नहीं मानी, वो लोग आज भी 60 साल पहले की वही स्थिति में पहुँच गए, वही गटर। बीएसपी के कार्यकर्ता है? नहीं, मैं किसी बीएसपी की कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट। आपने पट्टा तो क्यों हो गया? तो वही तो कह रहा हूं, बीएसपी के कार्यकर्ता है, समर्थक है। हाँ, समर्थक हैं। सिर्फ एक चंद्रशेखर जो भाई हैं वो तो कंटिन्यू आवाज़ उठा रहे हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई नेता आवाज़। समर्थक किसकी हैं? मैं तो समर्थक बीएसपी की है या एएसपी की है? बीएसपी की, बीएसपी की हूँ। सबसे पहले बहन जी ने समर्थन दिया, तभी उसके बाद जो तमाम पार्टियां वो समर्थन में आई। तो इसी तरीके से जैसे कि मान्यवर काशीराम साहेब के समय में जो कार्य जो उन्होंने किया, कैडराइज जो उन्होंने किया, आज मुझे लगता है वो काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहन जी इस पर भी विचार कर रही है, और उनके जो तमाम कार्यकर्ता है वो अब गाँव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे डेफिनेटली। और देखिए, इसका असर आप लोग देख सकते हैं कि बहन जी ने सबसे पहले सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद तमाम नेताओं ने बाद में उनमें सपोर्ट किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कानों पे जूं लगेगी इस पूरे ऐलान के बाद? डेफिनेटली। आपने देखा होगा SC/ST एक्ट जो हुआ था पूरे देश में, जो भारत बंद हुआ था, उसका असर ही था कि जो सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो ये भी जो भारत बंद है, कोई ऐसे नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में आप देखिए एक जन सैलाब आया हुआ है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए। तो सरकार के कानों पे डेफिनेटली जू रहेंगे। 15 सालों में आपने देखा होगा, पहले धर्म की राजनीति, अब जातियों में से जाति निकालना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्या मंशा नजर आई इनको? लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, वाल्मीकि समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। मेरा नाम मंजू गौतम है। मंजू जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की मंशा नजर क्या आई इन 10-15 सालों में आपको? सरकार की मंशा तो साफ है। धीरे धीरे जो दबे कुचले लोगों को जो आरक्षण के माध्यम से जो अधिकार दिए थे बाबा साहेब ने, बहुत ही मेहनत से वो ख़त्म किए जाएं। ये पहले भी कह चुके थे और अब ये करने का काम कर रहे हैं। जब ये सरकार में आए, अमित शाह ने खुल के कहा कि हम SC/ST OBC के जो आरक्षण है वो से हम ख़त्म कर देंगे। आरक्षण विरोधी रहे हैं, संविधान विरोधी रहे हैं, भारत की जनता जो दबी कुचली शोषित पीड़ित है उसके विरोध में रहे हैं। क्योंकि तो 15 साल में आप देख लो, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अत्याचार चरम पे है, शोषण चरम पर है, और है किस पे? जो दबे शोषित पीड़ित समाज है उसके ऊपर। पैसे वाले और पैसे वाले हो रहे हैं। अडानी अंबानी को पूरा महाराज बना दिया है मोदी ने, मतलब सारा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, सारा बेच के। तो साफ है मंशा तो सरकार की दिखाई दे रही। जो धोखेबाज थे, एक मुखौटा लगा के आए, संविधान हाथ में लेकर के आए, उनका चेहरा सामने आ चुका है कि उनकी मंशा क्या है, वो सामने आ चुकी है। अगर आज आवाज़ उठाई है तो बहन जी ने उठाई है। SC/ST के आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा, लेकिन जो मुखौटा लेके आए उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। तो आपका क्या नाम है? सुषमा बौद्ध।
सुषमा जी मुझे आप बताइए, आप लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, घर का काम वाम छोड़कर आए होंगे सब लोग? हाँ, घर का काम भी कर आए हैं, खाना भी बना कर आए हैं, मगर समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे निभाने भी हम आए हैं। ये हमें अपने बाबा साहब को पढ़कर आई है, हमने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब की कुर्बानियों को पढ़ा, तो उन्हें पढ़कर हमें एहसास हुआ जिस तरह से बाबा साहब ने हमारे लिए किया उस तरह से हम भी अपने समाज के लिए कुछ करें, इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। नाम पूनम गौतम है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि मोदी सरकार को लगभग 10 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ये बताइए कि मोदी जी कभी कॉन्फ्रेंस किया आज तक? मोदी ने कॉन्फ्रेंस नहीं किया? नहीं की ना। जब भी बहन जी बोलती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बोलती हैं नहीं, तो ये पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि मीडिया वाले हैं, कोई भी इनकी सच्चाई दिखा देगा और ये अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये इनकी तानाशाही झूठी सरकार चल रही है। और जो ये धीरे धीरे हमारे संविधान को, जो आरक्षण को हमारे को ख़त्म कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है आज का, हमारा आरक्षण ख़त्म करना। देखो आने वाली जनरेशन के लिए आज हम अगर सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो धीरे धीरे हमारे कितने अधिकार इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और हमारा आरक्षण को छीनना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। रविता जी मुझे आप एक बात बताइए, अभी देखा होगा हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियों ने संविधान खत्म होने के नाम पे लोगों से वोट ली, लेकिन जब मुद्दे की बात आई तो तमाम विपक्षी पार्टियां कहीं नजर नहीं दिखाई दे रही हैं। वो इसलिए नज़र नहीं आती ना क्योंकि वो संसद में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ना अपने कुर्सी से प्यार हो जाता है, उन्हें कोई भी फिर समाज से लेना देना नहीं होता। जो हमारे समाज में जो लोग हम समाज के उन्हें चुन के वहाँ पहुँचाते हैं ना, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी से प्यार हो जाता है, फिर वो किसी को नहीं देखते। तो उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जब हम लोग उन्हें चुन करके संसद में पहुंचाते हैं तो उन्हें भी तो देखना चाहिए ना, अपने समाज के प्रति उनका भी दायित्व बनना है। और बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया है, हमें हर चीज़ का अधिकार दिया है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमें भाई बोलो, आवाज़ उठाओ, लेकिन वो लोग वहाँ पे जाने के बाद चुप होकर बैठ जाते हैं, मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो उनसे भी ये विनती है कि उन्हें भी बोलना चाहिए, उन्हें भी आगे आना चाहिए और हमारे हक की लड़ाई को उन्हें भी लड़नी चाहिए।